हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो कल वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि कल तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम में हम लोगों की मीटिंग भी थी और हमारे इलाके में कितना बड़ा समझ लें हमारे लिए मुसीबत ही बन गई है। पूरे इलाके का जो हमारे ट्यूबवेल जो था वो पानी जहाँ से आता था पूरे इलाके में, उस ट्यूबवेल का सिस्टम ही कोई चुरा के ले गया। ये देखें, कभी सुना नहीं था कि ट्वेल्व का सिस्टम भी चोरी गया, बल्कि उसका तो एक कमरा सा बना हुआ है और कमरे के बाहर ताला लगा होता है और एक बुज़ुर्ग है जिनकी वहाँ ड्यूटी है, वो आते हैं, खोलते हैं, लगाते हैं बस। और परसों रात को किसी ने वो सारा सिस्टम ही चोरी कर लिया, जिसकी वजह से कल सारा दिन पानी नहीं है। आज भी ये समझ लें और आगे 2 दिन छुट्टी आ गई है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अब वो लोग ठीक है जिनके घर में बोरिंग है, आधे से ज़्यादा लोगों जो है वो ट्यूबवेल से ही पानी भरते, तो उस वजह से बड़ी मुश्किल है। बोरिंग जो है वो 2-4 घरों में ही है, तो वो भी कितनों को पानी देंगे। और आजकल जो बिजली के रेट चल रहे हैं वो आप सबको मालूम है, तो इतनी देर कौन अपनी बिजली में पानी दे सकता है। बड़ी प्रॉब्लम बनी। मेरे भी बर्तन देखे कितने ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए। रात को तो मैंने एक गैलन खाली करके धो लिया थे, अभी ये पानी का कुछ पता नहीं है, ये भी बहुत खाली पड़ा है। तो बस समझ नहीं आ रही क्या होगा। और ज़ाहिर है गर्मी भी दोबारा से शुरू होगी। हमने तो गर्मी को टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन गर्मी जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही, वो दोबारा से शुरू हो गई है। कपड़े हैं, कपड़ों का भी एक अंबार लग गया, क्योंकि मैं तो डेली के धोती हूँ। ये सारे जो कपड़े हैं नई रस्सी पे भी है, क्योंकि कल हम लोग गए थे मीटिंग में, तो गर्मी इतनी थी, इतनी धूप तेज़ थी ना कि हम बाइक पे गए हैं और 1 घंटे की हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग का तो पता नहीं चलता क्योंकि ऑफ़िस में एसी लगा हुआ है, वहाँ पर जहाँ मीटिंग होती है हमारे, तो वहाँ इतना महसूस नहीं होता। और एसी से जब बाहर निकलो तो आपको पता है फिर गर्मी कितनी ज़्यादा लगती है। फिर बच्चे भी आते हैं ट्यूशन वाले, बहुत मुश्किल हो रही थी। लाइट भी कल इतना जा रही थी ना, आ और जा इस तरह लगाया हुआ था। ऊपर से जो पानी नहीं है ना, चले ये था ना कि बाहर से भर थे, कुछ भरते पानी आ तो रहा था, लेकिन अभी हमारे पूरे इलाके में ना बड़ी परेशानी बनी हुई है। सबको इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है ना कि क्या करें क्या ना करें। इस वजह से कल सारा दिन इसी की भाग दौड़ में गुजर गया। शायद ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ज़ाहिर सी बात है, सब पैसे मिलाएंगे तो या ठीक होगा या किसी और वजह से ही, मुझे इस बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, दुआ करें कि जल्दी से जल्द ये सारा जो मसला हल हो जाए, तो हम लोग की ये टेंशन भी एक ख़त्म हो जाए। तो बर्तनों की टेंशन है, तो वो मैंने रात को कूलर से कुछ पानी लिया था, जो खाना वगैरह बनाया था। कूलर भी जो हमारा पीने का ना वो भी ख़त्म हो गई। कुछ बॉटल्स थी वो मैंने भर के फ्रिज में लगा दी कूलर से। अब बर्तन है 1 गैलन है, मैं कह रही वो खाली करके बर्तन तो धो लूँ। कपड़े वगैरह तो खैर है, जब इकट्ठे हो रहे तो होने दे, जब ठीक होगा फिर एक साथ ही धो लूँगी। तो ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल भी होती है, और क्या करें। अब जब पानी नहीं है तो उसके बिना तो आपको पता है पानी के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता। तो देखिए दुआ करें कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। तो काम वगैरह मैंने कर लिया, सिर्फ पोंछा नहीं लगाया, बाकी काम जो झाड़ू वाड़ू दे के सफाई कर ली है। तभी जा रही, टाइम हो गया बेटी को लेने। वहाँ से जाऊँगी बाज़ार, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है, फिर बाजी की तरफ जाऊँगी कि वहाँ जाकर अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो पानी का बहुत प्रॉब्लम है और कुछ नहीं पता कि ये कब तक ठीक होगा। जी, तो बेटी को लेके फिर मैं सदर आई, तो मैंने घड़ी में सेल डलवाना था, लेकिन इन भाई के पास मेरी घड़ी का सेल ही नहीं था। तो अब हम कपड़े वाले भाई के पास आ गए थे, तो यहाँ से कुछ शमीज़ें भी देखनी थी और कपड़े भी देखने थे मैचिंग के। तो इनके पास हम कलर देख रहे थे, कलर बड़े प्यारे थे इनके पास राव सिल्क के। तो भाई बता रहे थे कि आपको पछतो आती, और हंस रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा क्यों नहीं। जी, तो वहाँ हमें मैचिंग का कलर शमीज़ के कपड़े का नहीं मिल रहा था, तो यहाँ दूसरी शॉप पे आए, तो यहाँ कलर मैच हो गया था। तो फिर हमने यहीं से शमीज़ का कपड़ा लिया और ये कलर बिल्कुल मैच कर रहा था और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। जी, तो अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं लोन के सूट, क्योंकि सब जगह गर्म कपड़े आ गए हैं, सिर्फ इनके पास लोन है और किसी के पास लोन नहीं है। अभी हमने दुपट्टे थे तो हमने कहा चलिए इनके सवा सूट देख लेते हैं। हमारी शॉपिंग हो गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि आगे हो रहा है शादियों का सीज़न स्टार्ट, तो कुछ थी घर में उसी को देख कर आए दर्जी के पास। तभी जा रहे हैं बाजी के घर में, और बेटी हैं, थक गए। टाइम भी ज़्यादा हो गया क्योंकि जुम्मे का टाइम था, इस वजह से हमें रुकना पड़ा शॉप पे। बच्चे भी ट्यूशन वाले आ जाएंगे। जुम्मे वाले दिन हम लोग बच्चों को जल्दी बुला लेते, जल्दी छुट्टी होती है। तो धूप इतनी ज़्यादा हुई भी है। तो अभी घर आ गए हैं क्योंकि बच्चों ने आना था, तो बस जल्दी जल्दी बाजी के घर गए, वहाँ से फ्रेश हुए तो ज़रा सा सुकून है। इतनी गर्मी थी ना, ऊपर से नमाज का टाइम हो गया था, तो वो जगह जगह सफ़े बिछाती थी, तो मार्केट भी बंद होती। तो हम जिनसे हमने कपड़े देने थे टेलर को, तो उनकी शॉप पे फिर हम लोग 10-15 मिनट बैठे।
तो घर आए हैं तो कपड़े बहुत सारे, बहुत ज़्यादा हो गई। मेन मसला होता है यूनिफॉर्म का, और जो घर में पहनने वाले कपड़े वो भी सब 2-3 दिन के हो गए थे, क्योंकि रोज़ कपड़े परसों मैंने धोए नहीं थे, और कल भी नहीं धोए, क्योंकि कल तो सारा दिन हमारा इतना तंग हुआ। अभी अल्फ़ा लोग आए। अल्फ़ा, तुम लोग कहाँ से पानी भर के लाए? रोड से। ये बेचारे रोड पे जो वहाँ स्टेशनरी की शॉप है, तो वहाँ से ये इसके पापा और ये साइकिल पे गैलन के साथ पानी भरा। तो अब यहाँ बोरिंग याद आ रही होगी हैं? या इस घर में जहाँ पहले थे यहाँ तो बोरिंग है ना, तो जिनके घर में बोरिंग है ना उनको बहुत सुकून है कि जब दिल करा और पानी भर लिया। अभी पूरा इलाका इतना परेशान है, और आज जुम्मे का दिन भी है, तो जुम्मे के दिन तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि सब लोगों को नमाज के लिए फ्रेश होना होता है, वज़ू करना होता है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, इतने सारे लोग हैं, अभी क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारा ट्यूबवेल है ये हम लोग मंथली पैसे देते हैं ना, यहाँ जो बाबा है ना उनको पैसे देते हैं, उनकी जो लगाना खोलना और जो बिजली के बिल इसके सब आते हैं, क्योंकि ये सरकारी तो नहीं है ना, बना तो दिया, लेकिन जो हर मंथली पैसे। तो अब इस लोगों को चाहिए कि मिलकर सब अपने पार्टिसिपेट करके तो कुछ कर दे। अब मुझे ये हैरत होती है कि ये जो इतना सा सामान है जो चोरी करके ले गए, चोरों को ये समझ में क्या कितना मिला होगा, कितना 1000, 2000, 4000, 5000, और जो इतने लोगों को परेशानी है, तो आप सोचे कितनी मुश्किल है। और पानी के बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं होता। अब ये बच्चे आए हैं आज थोड़ा सा लेट, उनकी खातर हम जल्दी हैं, तो ये कह रहे बाजी पानी नहीं आ रहा था हमारा भी, और हम लोग रोड से पानी भर के लाए। वो बता रहे जलेबी, तो मैं सोच रही हमारे इस एरिया में तो कोई जलेबी वाला है नहीं है, तो बता रहे जो रोड पे बाहर वहाँ कह रहे सुबह में पापा साइकिल के गैलन रख के लेके, तो ये साथ छोटे बच्चे भी गए थे। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम है पानी की वजह से। तो मैं भी अभी सोच रही कि कहीं जा रही कपड़े धो के लाती हूँ, क्योंकि कपड़ों की बहुत मुश्किल। बाजी के घर तुम लोगों ने फ्रेश होके, बाजी के घर भी जो है ना सारा मसला ये कि डालने का होता है, बाहर डालने का जो है उनके आती जगह नहीं है, उनका छोटा सा सैन, बल्कि सैन तो है ही नहीं है ना, छोटी सी जगह है। तो इस वरना बाजी के घर ही मैं धो लेती। तो भाई कपड़े इकट्ठे किए, जाती हूँ धो के लेकर आती हूँ, और फिर आके खाना भी, सब्ज़ी पड़ी थी कल मैंने गोभी बनाई थी, गोभी आलू, उसमें थोड़ी सी चिकन डाली थी, और जो दाल है वो भी पड़ी है, साथ उनके लिए कुछ बना लूँगी आके, क्योंकि मैं कह रही कि पोटा कलेजी बना लूँगी, क्योंकि जब घर में कुछ हो ना तो फिर क्योंकि ना बेटी खाती है और ना मुझे पोटे बहरा इतने शौक से, मैं भी पोटा खा लेती हूँ, कलेजी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो हमने कहा हम वो खा लेंगे और उनके लिए पोटा कलेजी, वो तो जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने कहा मैं जाती हूँ कपड़े धो के लाती हूँ। कपड़े आप देखें कितने सारे ये पड़े हुए, और अभी और सारे इकट्ठे कर रही हूँ कि धो लूँ, क्योंकि आगे सैटरडे संडे है, तो 2 दिन बेटा भी घर पे होता है, और फिर ये ज़्यादा बच्चे भी आ रहे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा अभी धो के ले आती हूँ, तो फिर फारिग हो जाऊँगी। जी, तो लोगों को कितनी परेशानी का सामना है। ये इन लोगों ने चर्च से पाइप लगाया हुआ है, क्योंकि पानी इनका भी नहीं आ रहा, और चर्च में बोरिंग है, और ये ट्यूबवेल है जहाँ चोरी हुई है, सारा सिस्टम चोरी करके ले गए हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तो कपड़े वगैरह मैं धो के ले आई हूँ, और कपड़े भी सूख गए हैं। जैसे घर आई हूँ तो मिक्की बैठा हुआ था बेचारे को, फिर मैंने बोला मिक्की मुझे पानी चाहिए, तो फिर उसने मुझे पानी अपने घर से ला के दिया 2 गैलन, और एक बड़ी पीने की बोतल पानी ला के, क्योंकि हमारा कूलर भी खाली था। फिर खाना भी बनाना था, तो खाने में फिर मैंने पोटा कलेजी बनाई है, देखे, क्योंकि कुछ सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो थोड़ी सी मैंने ये बना ली, और कपड़े भी सारे अंदर पड़े नहीं समेटे, क्योंकि लाइट हमारी नहीं थी। लाइट ने तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, और ये देखें सारे कपड़े सूख गए, सिर्फ जो पेंटे वगैरह वो मैंने इधर रस्सी पे लगा दी हैं। तो पानी का मसला हम लोगों को यहाँ हल नहीं हुआ। मैं गई भी थी, मैंने कहा मालूमात करके आती हूँ, तो लोगों ने इतनी दूर दूर से पाइप लगाए हुए थे। इधर चर्च वाले जो है हमारे बिल्कुल जो AOG वाले, इन्होंने भी काफ़ी लोगों को पानी भरा दिया। उधर जो ओल्ड हाउस है कि जहाँ पे मैं खड़ी थी उधर भी पाइप लगा के पानी दिया, और ट्यूबवेल में ताला लगा हुआ था, कोई पता नहीं कि इसका क्या मसला हल होगा क्या नहीं होगा। तो बड़ी परेशानी बनी हुई है, बस दुआ करें कि जल्दी से ये परेशानी हल हो जाए, क्योंकि पानी के बगैर गुजारा नहीं, और इतनी गर्मी पड़ रही है तो मुश्किल होती है। अभी ये तो मैं कपड़े धो के ले आई हूँ, और अभी 2-3 दिन, कुछ कितने दिन लगेंगे कुछ पता नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि चले सारे पैसे मिला के भी करें ना, तो काफ़ी घर है यहाँ पर, क्योंकि बोरिंग वाले तो कम घर हैं। तो ये है कि इनके घर में ये ट्यूबवेल का जो सिस्टम है, तो उनके लिए तो मुश्किल है ना। लेकिन अभी देखें क्या होता है क्या नहीं होता, जो कुछ होगा आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। बाकी कुछ कपड़े मैंने यहाँ लगा दिए हैं, और बाकी सारे धुल गए हैं। और बाज़ार में मैंने कुछ वॉइस ओवर भी की थी, क्योंकि बहुत शोर था और नमाज का भी टाइम हो रहा था। बाज़ार हम गए तो क्या लिया क्या नहीं लिया फिर मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बता दूँगी, क्योंकि कुछ दुपट्टे थे उनके साथ मैचिंग की कुछ चीज़ें ली हैं, और कुछ यानी कि कुछ ड्रेस को हमने चेंज करके बनाया, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और घड़ी का सेल डलवाने गई, तो वो घड़ी का सेल
मिला भी नहीं और मेरी घड़ी खोल के इन्होंने दे दी है भाई ने, और बंद भी नहीं, कहते कि ये घड़ी काफ़ी अच्छी वाली है। तो मेरे पास इसको वो नहीं हो तो इसको मशीन से बंद करेंगे, तो मैंने कहा कि चलें आप मुझे वापस कर दें, मैं फिर खुद मेरे हस्बैंड के साथ मैं बाद में चली जाऊँगी। तो वो मैं वापस ले आई थी, घड़ी का सेल भी नहीं मिला, बाकी शमीज़ वगैरह एक जगह से लिए और सूट वगैरह वो हमने वहीं के वहीं सिलने को भी दे दिए। तो सिल के आएँगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जो मुसीबत हमारे लिए बनी हुई है कि दुआ करें बस जल्दी से जल्दी हल हो जाए, क्योंकि हमारे सारा पानी ख़त्म हो गया था। लेकिन गैलन भरा तो मिक्की ने मुझे ला दिया, लेकिन कूलर बहुत वज़नी है क्योंकि हमारा कूलर बड़ा है, तो वो मैंने उसे नहीं दिया। तभी बेटा आएगा तो उसे बोलूँगी कि ले आए, यहाँ किसी के जिनके घर से इनके यहाँ बोरिंग है। तो व्यूअर्स प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फिर आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो में, और दुआ करें कि कल शायद हमारा ये मसला भी हल हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी बनी, पानी के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं। और पता चला है कि ये चोरी तो हुई है परसों रात को, और हमारे यहाँ एक नया तंदूर जो बना है अभी बिल्कुल उनकी 2 दिन हुए ओपनिंग हुई है, तो उनका भी सिलेंडर वगैरह कोई ले गया है। तो पत्नी कहाँ से ये हो कि हमारे इलाके में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था चोरी चकारी का, लेकिन ये कोई बाहर के किसी बंदे का काम है। बस अल्लाह उनको हिदायत दे कि पूरे इलाके को परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से, जिसने ये किया है काम। तो बस इजाज़त चाहूँगी क्योंकि गर्मी लग रही मुझे भी, हमारी लाइट आई, मैंने कहा वीडियो को एंड करती हूँ। पंखा वगैरह मैंने बंद किया हुआ है, तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।